RCC 1 1996 पराक्रम, प्रतिबद्धता और अमर भाईचारे की अद्वितीय गाथा। 30 बरस बाद फिर वो कारवां सज गया। वक्त बदला मगर दिलों का जहां न बदला। वही यार, वही हंसी, वही फौजी अंदाज। वर्दी उतर गई पर जज्बा कहाँ बदला। कदम फिर मिले तो परेड सा एहसास हुआ। हर चेहरा जैसे अपना इतिहास हुआ। दोस्ती नहीं, ये तो उम्र भर का साथ है। फौजी यारों का रिश्ता ही कुछ खास है। पैराशूट रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास में वर्ष 1996 एक स्वर्णिम मील का पत्थर बनकर अंकित है, जब सेंटर कमांडेंट OIC रिकॉर्ड कर्नल R सिंह साहब के दृढ़, दूरदर्शी एवं प्रभावशाली नेतृत्व में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि रिक्रूट क्लर्क कोर्स हेतु अब किसी बाहरी सेंटर, रिकॉर्ड कार्यालय अथवा अन्य संस्थान में न भेजकर उपरोक्त प्रशिक्षण का संचालन स्वयं रिकॉर्ड्स द पैराशूट रेजिमेंट बेंगलुरु में ही किया जाएगा। यह निर्णय मात्र एक प्रशासनिक परिवर्तन नहीं था, अपितु आत्मनिर्भरता, संगठनात्मक दक्षता तथा सैन्य उत्कृष्टता की दिशा में एक सशक्त एवं दूरगामी पहल सिद्ध हुआ। इसके माध्यम से पैराशूट रेजिमेंट ने न केवल अपनी आंतरिक क्षमताओं को सुदृढ़ किया, बल्कि प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक संगठित, प्रभावी एवं उद्देश्यपरक बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया। इसी ऐतिहासिक निर्णय के साक्षी हम RCC 1 के 27 जांबाज CBT रहे, जिनका प्रशिक्षण 5 फरवरी 1996 को प्रारंभ हुआ तथा 28 सितंबर 1996 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस गौरवपूर्ण प्रशिक्षण काल में हमें SRO मेजर सदाशिवन के साहब, कोर्स OIC कैप्टन MS कशबर साहब, JCO इंचार्ज सूबेदार क्लर्क शशि धरणवी साहब एवं NCO इंचार्ज हवालदार क्लर्क माधो सिंह फर्त्याल साहब का सकारात्मक, प्रेरणादायक एवं मार्गदर्शक नेतृत्व प्राप्त हुआ। यह अवधि केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भर नहीं थी, अपितु अनुशासन, साहस, कर्तव्यनिष्ठा तथा सैनिक धर्म को अपने अंतर्मन में आत्मसात करने का एक स्वर्णिम कालखंड सिद्ध हुई, जिसने हमारे व्यक्तित्व एवं सैन्य जीवन की नींव को सुदृढ़ और अटल बनाया। इस गौरवपूर्ण यात्रा में कुछ साथी परिस्थितिवश अलग हो गए। एक वीर साथी मेडिकल बोर्ड आउट हो गया, एक का ट्रेड परिवर्तन हुआ, जबकि 2 जांबाज साथियों ने अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर यूनिट में जाकर कमीशन प्राप्त किया और आज वे लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर आसीन होकर राष्ट्र की सेवा में निरंतर समर्पित है। शेष अधिकांश अर्थात 16 साथियों ने JCO के रूप में उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय सेवा प्रदान की, जबकि 7 साथियों ने हवलदार के पद पर रहते हुए स्वेच्छा से 15 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्ति ग्रहण की। वर्तमान में 2 अधिकारी अभी भी सक्रिय सेवा में राष्ट्र रक्षा का दायित्व निभा रहे हैं, जबकि अन्य सभी वीर साथी अपने गौरवपूर्ण सैन्य जीवन के उपरांत सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। समय की धारा में कुछ अमूल्य रत्न हमसे सदा के लिए बिछुड़ गए। हवलदार नेत्रपाल सिंह और सूबेदार दीप सिंह, उनका अदम्य साहस, समर्पण और साथ निभाने की भावना सदैव हमारे हृदयों में जीवित रहेगी। वे भले ही हमारे बीच शारीरिक रूप से उपस्थित न हो, परंतु उनकी स्मृतियां हमारे हर कदम में प्रेरणा बनकर साथ चलती रहेंगी। इन्हीं अटूट रिश्तों और अमर भाईचारे की ज्योति को पुनः प्रज्वलित करने का विचार साथी कमांडो दीपक पोखरियाल के मन में उत्पन्न हुआ। उनके अथक प्रयासों, समर्पण और जुनून ने बिछड़े साथियों को पुनः एक सूत्र में पिरो दिया। उन्होंने विभिन्न माध्यमों से संपर्क स्थापित कर एक WhatsApp समूह का निर्माण किया, जिसने वर्षों पुरानी यादों को फिर से जीवंत कर दिया। सर्वसम्मति से इस ऐतिहासिक पुनर्मिलन समारोह के आयोजन हेतु देहरादून का चयन किया गया, जो इस गौरवपूर्ण अवसर की गरिमा को और अधिक अभिवृद्धि प्रदान करता है। इस भव्य आयोजन को साकार रूप देने में हमारे साथी एवं प्रेरणा स्रोत लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल गुजर, जो वर्तमान में देहरादून में सेवारत है, का अनुपम योगदान एवं दूरदर्शी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिसके लिए हम समस्त सहभागी हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अंततः अप्रैल के 11 से 12 2026 की तिथि निर्धारित हुई। एक ऐसा क्षण जिसका प्रत्येक साथी को वर्षों से इंतजार था। इस गौरवपूर्ण अवसर पर 10 जांबाज कमांडो साथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर इस मिलन को ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बना दिया। दिनांक 11 अप्रैल को समस्त साथियों ने ऋषिकेश की सुरम्य एवं मनोहारी वादियों में एकत्रित होकर अविस्मरणीय क्षणों का सामूहिक अनुभव किया, जहां हर्ष, उल्लास एवं बीते स्वर्णिम दिनों की स्मृतियों ने वातावरण को पूर्णतः जीवंत और भावविभोर कर दिया। सायंकाल होटल लक्स बाय हेवन में आयोजित भव्य कॉकटेल संध्या ने इस पुनर्मिलन को अद्वितीय ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया,
जहां 1995 की आधारभूत सैन्य प्रशिक्षण यात्रा से लेकर वर्ष 2026 तक के समग्र जीवनपथ को पुनः आत्मसात किया गया। संघर्ष, उपलब्धियां, त्याग, हंसी और आंसुओं की प्रत्येक अनुभूति ने उन पलों को अमरता प्रदान करते हुए इस मिलन को इतिहास के स्वर्णिम अध्याय में अंकित कर दिया। 3 दशकों के विस्तीर्ण अंतराल के उपरांत भी जब ये वीर साथी पुनः एकत्रित हुए, तो मानो कालचक्र क्षण भर के लिए थमसा गया। ऐसा आभास हुआ मानो अभी अभी परेड ग्राउंड पर संगठित कदमताल की प्रतिध्वनि गूंज रही हो, वही अदम्य उत्साह, वही प्रखर जुनून, वही अटल सैन्य जज्बा और वही अटूट, अमर बंधुत्व। भारतीय सेना के एक कमांडो का यह पुनर्मिलन इस सत्य को स्पष्ट करता है कि वर्दी केवल एक परिधान नहीं, बल्कि आजीवन निभाया जाने वाला संकल्प है, जहां कर्तव्य, त्याग, अनुशासन और भाईचारा समय की सीमाओं से परे भी अटूट बने रहते हैं। समय भले ही आगे बढ़ता रहे, किंतु इन वीर साथियों का परस्पर स्नेह, सम्मान और एकता आज भी उतनी ही दृढ़ और जीवंत है, जितनी प्रारंभिक दिनों में थी। यह मिलन केवल एक सामाजिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय सेना की उस विशिष्ट परंपरा का प्रतीक है, जहां साथ निभाने का वचन जीवन भर निभाया जाता है, और यह प्रमाणित करता है कि एक सैनिक कभी वास्तव में सेवानिवृत्त नहीं होता, वह सदैव राष्ट्र और अपने साथियों के प्रति समर्पित रहता है। RCC-1 के इस प्रथम भव्य मिलन समारोह में निम्नलिखित जाबांज कमांडो अपनी गरिमामयी उपस्थिति से आयोजन की शोभा बढ़ाने हेतु उपस्थित रहे। 1. लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल गुजर, सेवारत। 2. राजेंद्र मौर्य, सेवानिवृत्त। 3. विश्वंभरन के, सेवानिवृत्त। 4. विक्रम सिंह, सेवानिवृत्त। 5. दीपक पोखरियाल, सेवानिवृत्त। 6. बीरेंद्र कुमार सिंह, सेवानिवृत्त। 7. राजीवन एम, सेवानिवृत्त। इन सभी सम्मानित जाबांज कमांडोज की उपस्थिति ने इस भव्य समारोह को गौरव, उत्साह एवं आत्मीयता से परिपूर्ण कर दिया। अंततः समस्त साथियों ने दृढ़ संकल्प लिया कि इस प्रकार का पारिवारिक पुनर्मिलन समारोह भविष्य में भी निरंतर एवं नियमित रूप से आयोजित किया जाता रहेगा, ताकि यह अटूट संबंध, यह अद्वितीय भाईचारा तथा राष्ट्रभक्ति की प्रखर भावना सदैव प्रज्वलित एवं ऊर्जस्वित बनी रहे। यह संकल्प केवल एक वचन नहीं, अपितु उन अमर भावनाओं की पुनर्पुष्टि है, जो प्रत्येक सैनिक के हृदय में राष्ट्र और अपने साथियों के प्रति अनन्य समर्पण के रूप में सदैव जीवंत रहती है। यह गाथा केवल RCC-1 तक सीमित नहीं, अपितु समस्त भारतीय सैनिक के अदम्य साहस, अतुलनीय त्याग एवं अटूट बंधुत्व की अमर, प्रेरणादायी कथा है, जो सदैव आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्व, प्रेरणा और राष्ट्रभक्ति का अक्षय स्रोत बनी रहेगी। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। ये दिल दीवानी यार, बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं क्या भूले, वो सावन के झूले। रुत आए रुत जाए लेकर, झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। तालियां। बढ़िया। ये मेरे को मुलिक ने सिखाया था, ठीक है गाना।
तो यदि बोलोगे तो ये जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से, मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं, दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है, दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है, उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से, मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाथ को ताली बजा दी मैंने। ताली नहीं बजा सकता ना। बजा दी मैंने। अरे नहीं, ताली की जरूरत नहीं है, ये सिचुएशन इस गाने को बोल रहा है ना। डाल डाल तू डालता रहता है। जयश्री को भेज रहे हो क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3000 किलोमीटर दूर उधर से राम। कितना किलोमीटर? 3000 किलोमीटर दूर। जैसे कि बम नहीं आएगा। राम। जैसे राम। हाथ हो गया ना, हम तो उधर से दिमाग डालेंगे। ठंडा है या नॉर्मल? ठंडा नॉर्मल। भाई नॉर्मल पानी किनको चाहिए बताना। सब एक लीटर डाल। नॉर्मल चाहिए ठंडा चाहिए? मैं अपने वाले में ठंडा डाल लेता हूँ, मुझे ठंडा पसंद है। भारत का एक जो है अच्छा पवित्र जगह है, जो हिंदू धर्म में इसी जगह पर आने पर सभी को अच्छा मोक्ष मिलने की जो है उम्मीद है, इसलिए लोग आता है यहाँ पर। अच्छा लोग आधा आधा दो रहते हैं। वो कहाँ गया? विक्रम विक्रम कहाँ गया? इसमें कुछ नहीं पूछने का। विक्रम कहाँ गया? और इसमें इसमें कुछ लोग विश्वास का बिल्कुल नहीं है, जगह देखने के लिए आ रखा है, और क्षमा करें उन लोग इस भाषण को सुनो मत। विक्रम कहाँ गया? विक्रम कहाँ गया? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले हो, 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 ओडले ओडले हो। असली जिंदगी वही जीते हैं जो अपने यारों के साथ खुलकर पीते हैं। बड़ा सुकून है दिल के
ऑफरोड में हमने तो पूरा कर दिया है। I don't owe you any explanation. ये है राजीवन यम नायर महाराजा राजा अधिराजा यम इज द साइलेंस मेरा 2-3 स्टाइल की फोटो आ जाएगी। एक बार कैप, एक बार एक बार कैप, बिना कैप, चश्मा, बिना चश्मा। दिखा देगा तो लाइफ जैकेट पहन के बैठे हैं ना कंपलसरी लाइफ जैकेट और साथ में भी जाता है गाइड तो नहीं मैं तो अपने फौजी वाले आर्मी रोड से अपने फौजी ए राजीवन ए इधर दिखा काय मजा आ रहा है बोला और कर बोला किसी को नशा है जहां में खुशी का, किसी को नशा है गमे जिंदगी का, कोई पी रहा है लहू आदमी का, हर एक दिल में मस्ती रचाई गई है। मुझे दुनिया वालों शराब न समझो, मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है। रहेगी। भारत माता की जय, पैराशूट रेजिमेंट की जय, छत्री माता की जय, जय हिंद, धन्यवाद सहित दीपक पोखरियाल, देवभूमि, उत्तराखंड। अपना ध्यान केंद्रित कर इसे देखने एवं सुनने के लिए आपका हृदय से आभारी हूँ।